हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। वेलकम टू DVSC लर्निंग प्रोग्राम NCERT SST क्लास 6 चैप्टर नंबर 6। दिस इज टाइटल था ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स या कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, महाद्वीप और महासागर। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले जो लास्ट ओशियन रहेगा, जिससे पहले हमने 3 ओशियंस पढ़ लिए थे, पैसिफिक, और पैसिफिक के बाद में जो अपन ने पढ़ा था अटलांटिक, और अटलांटिक के बाद में हमने पढ़ा था इंडियन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन पढ़ने के बाद में हम कवर करेंगे आज की वीडियो के अंदर हम होमवर्क को, जो होमवर्क से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज रहेगी, ग्लॉसरी जो रहेगी, शब्दावली, जो मिडल ऑफ द चैप्टर जो हार्ड वर्ड आए थे उनको देखेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे आपके इस जो चैप्टर इसको ओवरऑल कंप्लीट करने की। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, देरी किए बगैर। देखो क्या कहता है। 3 जो महासागर थे, हमने ये तो जाना कि पृथ्वी के ऊपर जो महासागरों की संख्या है, हाउ मैनी ओशियंस इन द वर्ल्ड या ऑन द अर्थ। तो हम बात करें ऑन द अर्थ 4 ओशियंस जो हैं, उनमें से सबसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन हमने कवर कर लिए। आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आर्कटिक ओशियन। नंबर 4 पे देखें तो देखो क्या कहता है। इट इज वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ओशियन सराउंडिंग द नॉर्थ पोल। इट इज ओनली आइसी ओशियन। देखो स्टूडेंट्स, आपको कहता है कि यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। तो जाहिर सी बात है, जिसको सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं तो वो सबसे छोटा है। ये इससे पहले 3 जो थे वो हमने पढ़ लिए, जो इससे बड़े थे। सबसे बड़ा पैसिफिक था, उसके बाद अटलांटिक और फिर इंडियन, और अब पढ़ रहे हैं आर्कटिक। ओके, और इसके अगर सराउंडिंग की बात करें, इसको चारों तरफ से किस किस ने घेर रखा है, तो देखें इसके हम बात करें सराउंडिंग द नॉर्थ पोल में, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। पहले तो इसकी बात करते हैं कि ये जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ इसको समझें। देखो मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से। ये अर्थ, ये इक्वेटर लाइन बराबर 2 पार्ट बने। ये है नॉर्थ पोल, जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये है साउथ पोल, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़। ओके, तो यहाँ से बात करते हैं। तो देखो क्या कहता है, सराउंडिंग द नॉर्थ पोल, दुनिया का, विश्व का सबसे छोटा महासागर। और दूसरी बात, नॉर्थ जो पोल है, उत्तरी ध्रुव की चारों ओर फैला हुआ है। इट इज़ ओनली आइसी ओशियन, यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो आइसी है, बर्फीला है, जहाँ बर्फ ही बर्फ है। और आगे कहता है दिस ओशियन बेरिंग स्ट्रीट इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक एंड थ्रू डेनमार्क वाटर ट्रीटी कनेक्टेड विद अटलांटिक ओशियन। अब देखो कौन किससे किसको जोड़ रहा है, ये बताता है। यह बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर एवं डेनमार्क जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। मतलब 2 जो इसके आजू बाजू वाले जो महासागर हैं, उनके बीच में से जो नहरें, या एक तरह से हम बोले बड़ी जो ट्रीटी हैं जिनसे वहाँ पर पहुँचा जाता है, तो वो कौन कौन सी हैं। बेरिंग जल संधि तो इसको प्रशांत पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, किसको, आर्कटिक को। और डेनमार्क जो ट्रीटी है, वाटर ट्रीटी है, वो इसको जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। ओके, जैसे कोई मेन सड़क से कोई छोटी सड़कें जुड़े, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड ग्रीनलैंड आर सराउंडिंग इट। इसलिए अगर इसकी लैंड उसकी बात करें, स्थलीय सीमा की बात करें, तो यूरेशिया उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड से मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, आते हैं ग्लॉसरी के ऊपर। ये बीच में कैसे लेट्स डू इट रखा, आओ करके देखें में क्या कहता है कि हाईलाइट द मेजर सी बे एंड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इन ए मैप। इसमें कहता है विश्व के रूपरेखा मानचित्र में महासागरों एवं उनमें स्थित जो प्रमुख सागर हैं, खाड़ियाँ हैं, द्वीप हैं, उनको दर्शाने के लिए कह रहा है। ओके, तो आप करके देखें खुद ही ट्राई। अब आता है ग्लॉसरी के ऊपर, चैप्टर खत्म होता है, ग्लॉसरी पे आते हैं शब्दावली के ऊपर। शब्दावली में क्या बताया गया, सबसे पहला देखिए कोरल। क्या है कोरल? मूंगा। मूंगा जैसे हमने अपन लोगों ने जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि जो कोरल की जो एक ग्रेट बैरियर रीफ है, उसके बारे में, मूंगे की जो दीवार है। तो ये क्या होता है, ए टाइप ऑफ मराइन ऑर्गेनिज्म, मराइन समुद्री ऑर्गेनिज्म, जीव। ये एक प्रकार का समुद्री जीव है जो मूंगा होता है। वो आइसी, बर्फीला, कवर्ड विद द स्नो, बर्फ से ढका हुआ। ओके, स्ट्रेट मतलब जल संधि। ए नैरो वाटर बॉडी जॉइनिंग 2 लार्जर वाटर बॉडीज, 2 बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला जो सकड़ा जल क्षेत्र होता है, सकड़ा जो जल क्षेत्र है उसको बोला जाता है। कैनियन, ए डीप गॉर्ज टिपिकल वन विद ए वाटर फ्लोइंग थ्रू फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। नदी द्वारा जो ड्राई एरिया जो होते हैं, सूखे क्षेत्रों में या शुष्क क्षेत्रों में निर्मित तेज ढाल वाली जो घाटी होती है, उसको बोला जाता है कैनियन। ओके, अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर और देखें क्या कहता है। एक्सरसाइज में देखें,
यहाँ चूज द करेक्ट ऑप्शन MCQ पर आइए, सही विकल्प को चुनना है आपको। और इसमें देखिए पहला क्या कहता है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ आप समझ गए हैं क्या पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन देखें, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप। आप सबके दिमाग में एक ही ऑप्शन आ रहा होगा, वो सी। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। किसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है ये बात कर ले, चाहे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चाहे एरिया के अकॉर्डिंग, दोनों में ही एशिया नंबर 1 है। द डीपेस्ट, सेकंड देखें क्या कहता है, द डीपेस्ट वाटर होल इज फाउंड इन विच ओशियन। यहाँ आपसे पूछ रहा है क्या कि सबसे गहरा जो गर्त है वो किस महासागर में। तो जाहिर सी बात आपको कुछ याद आया होगा, 11 किलोमीटर के आसपास जो था मैरियाना ट्रेंच, वो था पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। ओके, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और नेक्स्ट सेगमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल अप पर आते हैं, देखिए क्या कहता है, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट इज आल्सो नोन एज ब्लैंक्स। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और भी किसी नाम से जाना जाता है, हमने पढ़ा था, वो है ओशेनिया। किस नाम से जाना जाता है, ये किसी बच्चे की बुक उसने फिल भी कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है आल्सो नोन एज ओशेनिया। यूरोप एंड एशिया कंटिनेंट आर जॉइंटली नोन एज, कहता है यूरोप और एशिया जो कंटिनेंट आपस में जो जुड़े हुए एक जगह से, तो किस नाम से जाने जाते हैं, ये यूरेशिया के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, यूरेशिया के नाम से। नंबर सी, ब्लैंक्स ओशियन इज लाइक इंग्लिश लेटर एस। कौन सा जो ओशियन है महासागर जो अंग्रेजी के अक्षर एस की भांति रिजेंबल होता है, प्रतीत, तो अंग्रेजी के एक्स के समान दिखाई दे एस, तो वो है कौन सा, अटलांटिक, अपन ने पढ़ा था। नॉर्थ पोल इज सराउंडेड बाय ब्लैंक्स ओशियन, और अभी अभी जो हमने पढ़ा था उसमें यही पूछता है कि कौन सा जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर खालिस्तान महासागर स्थित है। तो उत्तरी ध्रुव पर कौन सा है, अभी पढ़ा था अपन ने, आर्कटिक। अब क्वेश्चन आते हैं आपके, जिसको आपको मिडल ऑफ द चैप्टर ये सारे दिए गए, आपको खुद को फाइंड करने और ढूंढ कर लिखने हैं, इसलिए चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। और फिर देखा जाएगा आपको होमवर्क, और होमवर्क चेक करने हम कभी भी आपके घर आ सकते हैं, या जैसे ऑफलाइन क्लास होंगी तब आपका होमवर्क तो चेक होना ही है, तैयार करके रखें। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज फेजेंडा। फेजेंडा किसे कहते हैं, तो आप याद करिए, चैप्टर में पढ़ा था, ब्राज़ील जो कंट्री है उसमें, या कॉफ़ी जो प्रोड्यूसर जो एरिया है इस वजह से, तो उसको आप देख करके खुद से लिखें। नंबर 4, विच ओशियन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस एंड वाई। ये भी अपन ने पढ़ा था कि व्यापार की दृष्टि से सबसे अधिक व्यस्त महासागर कौन सा है और क्यों है, तो ध्यान करिए। ग्रेट लेक एरिया इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट, नेम इट्स मेजर रिवर्स। और अगला क्वेश्चन कहता है कि महान झील क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है, इसकी प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब कहता है क्या, किस महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है। मोस्ट पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो आई थिंक नो, आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में कौन सा आता है, और उसके आपको रीजन्स भी बताने, कारण भी बताने हैं। नंबर 7 पे आए, राइट एनी 4 फीचर्स ऑफ एशिया कंटिनेंट। यहाँ आपसे पूछा था एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली कोई 4 विशेषताओं के बारे में लिखने को बोल रहा है। और हाउ मैनी ओशियंस आर देयर इन द वर्ल्ड, राइट ब्रीफली। और अब आप लास्ट में आपसे पूछ लिया कि विश्व में कितने ओशियन हैं, महासागर हैं, और राइट ब्रीफली इनका संक्षिप्त में आपको परिचय भी करना है, तो ये भी आपको खुद से करना होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली कि क्या मैंने पढ़ाया और क्या समझाया। दोनों काम हो गए, चैप्टर खत्म हुआ, होमवर्क भी दे दिया गया है आपको। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। फिर भी कोई क्यूरीज या सजेशन है तो पूछिएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिएगा ज़रूर। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।